Good morning students, welcome to your biology class. Dear students, in our previous video we have discussed monohybrid cross. So यहाँ पे ये जो है ये monohybrid cross है. इसे अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, okay? And with the help of this monohybrid cross, we can study Mendel's first law. मेंडल का फर्स्ट लॉ कौन सा है बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, मेंडल्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? दी टू फैक्टर्स. देखिए जीन वर्ड तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है ना. मेंडल ने जीन्स को क्या कहा था? फैक्टर्स कहा था. सो द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर, मैंने आपको बताया था एक सिंगल कैरेक्टर के लिए वी हैव टू जीन्स. One we get from our mother, the another we get from our father. So for every single character, two genes are present. So the two factors of a character segregate or separate at the time of gamete formation. Get randomly distribute to gametes and again get paired in the offspring. Okay. So Mendel के first law को आप monohybrid cross से समझ सकते हैं. कैसे? मेंडल का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भाई किसी भी कैरेक्टर के जो दो फैक्टर्स हैं, अब देखो ये प्लांट हाइट के ये दो फैक्टर्स हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी प्लांट हाइट के ये दो फैक्टर्स हैं, जीन्स हैं, और ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक दूसरे से सेपरेट हो गए. ओके, दे सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. यहाँ पे ये पेयर की फॉर्म में थे और जब गैमेट फॉर्मेशन हुई तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए. गैमेट्स के अंदर ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. ओके, दे गेट रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट इन द गैमेट्स. और ऑफस्प्रिंग के अंदर ये फिर से पेयर की फॉर्म में आ गए, है ना. जब F1 जनरेशन आई तो F1 जनरेशन में ये फिर से पेयर की फॉर्म में आ गए. यस और नो? और यही आपका मेंडल्स फर्स्ट लॉ है. सो मेंडल फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट होना. सो यही कह रहा है कि भाई किसी भी कैरेक्टर के जो दो फैक्टर्स हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और ऑफस्प्रिंग के अंदर पेयर फॉर्म में आ जाते हैं. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा. मेंडल फर्स्ट लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें मेंडल का कौन सा लॉ समझ में आता है. आज हम करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस. आज हम कौन सी करेंगे बेटा? वी आर गोइंग टू स्टडी डाईहाइब्रिड क्रॉस. ओके, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम कितने कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं? डाई का मतलब है टू. सो वी आर गोइंग टू स्टडी टू कैरेक्टर्स. द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी टू कैरेक्टर्स इज नोन एज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो आज हम जो डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे उसमें हम दो कैरेक्टर्स कौन से स्टडी करेंगे? एक तो हम स्टडी करेंगे सीड कलर, सीड का कलर हम स्टडी करने जा रहे हैं, और दूसरा है सीड की शेप, जो सीड की शेप है वो कैसी होगी. सो ये दो कैरेक्टर्स आज हम स्टडी करेंगे, सीड कलर एंड सीड शेप. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया भाई एक प्लांट में सीड का कलर येलो है, तो कैपिटल वाई येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दूसरे सीड में ग्रीन का जो सीड का कलर है वो ग्रीन है, तो स्मॉल वाई ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आपको पता है कि कैपिटल वाई है तो इट इज डोमिनेटिंग एंड स्मॉल वाई है सो इट इज रेसेसिव. ओके, so capital Y represent yellow color, small y represent green color. Yellow is dominating and green is recessive. Okay, now seed shape. In one of the plants seed shape is round and in another the seed shape is wrinkled. So capital R represent round shape, small r represent wrinkled shape. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आई बेटा? ओके, तो यहाँ पे देखिए अब ये आपके क्या हैं? दीज आर योर पेरेंट्स. ये आपके पेरेंट्स हैं, प्योर ब्रीड पेरेंट्स है, प्योर ब्रीड है. देखो जो जीन्स हैं वो सेम है दोनों, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर. ओके, सो दीज आर प्योर ब्रीड्स. अब ये पेरेंट हैं तो यहाँ हमने लिख दिया पेरेंट. अब आपको पता है कि भाई इनमें गैमेट फॉर्मेशन होगा.
गैमेट फॉर्मेशन में क्रोमोसोम नंबर जो जीन्स का नंबर है आपको यहाँ पे हाफ करना है। 4 है, 4 का हाफ क्या होता है बेटा 2। ओके, एंड गैमेट्स आर ऑलवेज रिटन इन द सर्कल। सो यहाँ पे देखिए सर्कल में लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर। अच्छा, अगर कोई बच्चा कैपिटल वाई गैमेट बनाएगा तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो गैमेट के अंदर दोनों कैरेक्टर के जीन्स होने चाहिए। यहाँ पे तो एक ही कैरेक्टर का जीन है, तो ये तो डाई हाइब्रिड नहीं हो सकती, तो ये रॉन्ग गैमेट है। ओके, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे 4 गैमेट बनेंगे, और ये जो 4 गैमेट बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे आपके कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ओके, सो यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके क्या बनेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये गैमेट्स बन गए। अब आपको पता है कि FN जनरेशन कब आएगी, जब ये गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैपिटल वाई पहले लिखेंगे, फिर इसमें यहाँ ये स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई लिखो, इसमें अब कैपिटल आर है तो कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर है तो स्मॉल आर, तो ये कॉम्बिनेशन आया। अब ये भी पॉसिबिलिटी थी कि भाई ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज हो जाए, तो भी यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन आता बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये पॉसिबिलिटी भी है भाई, फर्स्ट गैमेट का काम पूरा, उसको आपने इन दोनों के साथ फ्यूज करवा दिया। अब सेकंड गैमेट को पकड़िए, है ना, तो सेकंड गैमेट और ये गैमेट जो है फ्यूज हुए, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये हो सकता है कि ये भी आपस में फ्यूज हो, तो भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, तो आपने देखा कि FN जनरेशन में क्या रिजल्ट आया, FN जनरेशन में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, तो FN जनरेशन में रिजल्ट यही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये मैंने आपकी FN जनरेशन लिख दी। FN जनरेशन में फर्स्ट फीलियल जनरेशन आ गई है आपकी FN जनरेशन में अब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ओके, तो अब आपको पता है इस कंडीशन में FN जनरेशन में सारे प्लांट कैसे थे भाई, येलो कलर था सीड का और राउंड शेप थी, क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैसे हैं बेटा, डोमिनेटिंग, और वही खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, नाउ अब इसके FN कब रिप्रोड्यूस करेगी, जब इसके गैमेट्स बनेंगे, तो इसके गैमेट्स बनाओ, कितना आसान है, देखो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर हो गए फ्यूज। अब देखो कैपिटल वाई इसके साथ भी तो जा सकता है भाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब ये देखो स्मॉल वाई और कैपिटल आर। अब ये जो स्मॉल वाई है ये इस स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। अब देखो जैसे ये थे वैसे ही ये हैं, तो इसके गैमेट्स भी सेम बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ओके, यहाँ पे भी सेम बनेंगे। ओके, तो अब F1 जो है आपकी F1 के गैमेट्स आपने बना लिए, अब आपको पनेट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ स्पेस की वजह से मैं पनेट स्क्वायर सीधा बना रही हूँ, अदरवाइज मैंने आपको पनेट स्क्वायर की शेप बताई है। ओके, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये आपका पनेट स्क्वायर यहाँ पे मैंने स्ट्रेट कर दिया। ओके, और यही गैमेट्स इसी सीक्वेंस में मुझे इस तरफ लिखने हैं। कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये पेन चल जाइए। ओके, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, ये अच्छे से नहीं लिखा गया ना, बच्चे कह देंगे मेरी राइटिंग बेटा अच्छी है लेकिन ये मोबाइल में ही ऐसी ही आ रही है। ओके,
अब ये देखो थोड़ी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि थोड़ा सा रिजल्ट को लिखना हमारे लिए आसान हो जाए। तो देखिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, जो भी यहाँ पे गैमेट्स आ रहे हैं बेटा सिंबल देखो, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल गैमेट को, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आप कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके अब देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे देखिए बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर। ओके यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल वाई, डोंट वरी, इससे डरना नहीं है भाई, ये आप लोग खुद करेंगे ना तो आप लोगों को टिप्स पे आ जाएंगे और आप लोगों को मज़ा भी आएगा डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस में। यहाँ देखिए कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल वाई है, स्मॉल आर है ना। यहाँ पे देखो स्मॉल वाई और यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर। ओके अब देखो आपको काउंट करने हैं येलो और राउंड कितने होंगे। तो देखो येलो और राउंड है ना, यहाँ पे 9 होंगे। इस केस में येलो राउंड 1, इस केस में येलो राउंड 2, येलो राउंड 3, येलो राउंड 4, येलो राउंड 5, ओके येलो राउंड यहाँ पे ये 6 है और येलो राउंड 7, ओके येलो राउंड यहाँ पे ये 8 और एक और येलो राउंड है और वो है ये 9। तो 9 कैसे हो गए बेटा, येलो एंड राउंड हो गए। अब देखो इसमें कैसा है, इसमें है आपका येलो और रिंकल्ड, तो येलो और रिंकल्ड ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो येलो एंड रिंकल्ड बी, ओके। अब ढूंढो येलो और रिंकल्ड, आपको एक और मिलेगा येलो और रिंकल्ड सी, ए बी सी, 3 येलो और रिंकल्ड हो गए। अब आपको राउंड और ग्रीन और राउंड भी 3 मिलेंगे, ग्रीन एंड राउंड 3 मिलेंगे 1। अब आप टिक को काउंट कीजिएगा, टिक कितने हैं। ये भी आपका कैसा है, ग्रीन एंड राउंड 2 और ये भी कैसा है, ग्रीन एंड राउंड 3 और एक बच गया आपका, वो आ गया कैसा है ये आपका है बेटा ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी डाई हाइब्रिड क्रॉस थी और ये आप बनाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगी, फिनोटिपिक रेशियो आएगी 9:3:3:3:1, 9:3:3:1। 9 कैसे हैं, येलो एंड राउंड, 3 कैसे हैं, येलो एंड रिंकल्ड, 3 कैसे हैं, ग्रीन एंड राउंड और एक कैसा है, ग्रीन और रिंकल्ड। सो 9:3:3:1। अब बच्चे कहेंगे कि मैम आपने तो हमें जीनोटिपिक रेशियो बताया ही नहीं, तो अब आप यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो लिखिए, ठीक है। जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे आप लिखिए। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन जीनोटिपिक रेशियो देखो क्या आएगी, 1:2:1:2:4। अब इसी सीक्वेंस को उल्टा करना है, 2:1:2:1। ओके तो जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो आपको पता है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये कैसा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ऐसा आपको एक ही मिला।
यहाँ पे स्मॉल y स्मॉल r ऐसा आपको एक ही मिला। सो F2 जनरेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड में आपका जीनोटिपिक रेशो, इसको याद कर लो, 1:2, रेशो 1:2, रेशो 4, रेशो 2:1, रेशो 2:1 ये आएगी। और फिनोटिपिक कैसी आएगी? फिनोटिपिक आएगी आपकी 9:3:3:1। ओके, सो आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मोनोहाइब्रिड भी आ जाएगी बेटा आपको और डाइहाइब्रिड भी आ जाएगी। ओके, सो आपने फिनोटिपिक रेशियो देखा, यहाँ पे आपने फिनोटिपिक रेशियो क्या देखा आपने? 9 येलो राउंड, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब भी आप क्रॉस करते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो आए, न्यू कॉम्बिनेशंस भी आए। भाई येलो राउंड पेरेंट का कॉम्बिनेशन था, रिंकल्ड ग्रीन ये कॉम्बिनेशन भी पेरेंट्स में थे, लेकिन राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो ये न्यू कॉम्बिनेशंस थे, ये नए कॉम्बिनेशंस थे जो पेरेंट्स में प्रेजेंट नहीं थे। दीज वर द न्यू कॉम्बिनेशन। ओके, और आप डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल्स के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेंडल का सेकंड लॉ क्या कहता है? मेंडल का सेकंड लॉ कहता है, अभी देखना, अभी आपको पता चल जाएगा। मेंडल सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का सेकंड लॉ है ये, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेट होना, और ये कहता है द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर सेपरेट or assort independently from other factors of other character. At the time of gamete formation, get randomly distributed to gametes and again get paired in the offspring. स्टेटमेंट से मत डरिए, इसको हम अभी समझते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है भाई किसी भी कैरेक्टर के जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। जैसे कि आप F1 में देखिए, आपका F1 का रिजल्ट कैसा था? F1 में आपके ये पेरेंट्स थे। अब इसके गैमिट बनाए तो आपका येलो और राउंड गैमिट बना, है ना, आपका येलो और रिंकल्ड भी बना। तो ये जो येलो और राउंड कलर के जो ये यहाँ पे जीन्स थे, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हुए। भाई येलो कलर के जीन ने ये तो नहीं कहा कि मैं राउंड शेप के जीन के साथ ही जाऊँगा, यही मेरा फ्रेंड है ना। यहाँ पे देखो येलो और रिंकल्ड भी कंबाइंड हुए, द सेम वे ग्रीन और राउंड भी कंबाइन हुए। इसका मतलब किसी भी कैरेक्टर के जो दो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे, और ऑफस्प्रिंग के अंदर फिर से पेयर की फॉर्म में आ जाते हैं। भाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन को तो एक्सप्रेस करते ही हैं और इसमें न्यू कॉम्बिनेशंस भी आ गए, है ना। तो देखिए आपके स्मॉल वाई और स्मॉल आर ने ये थोड़ी कहा कि भाई स्मॉल वाई ने जिद थोड़ी की मैं हमेशा स्मॉल आर के साथ ही जाऊंगा। स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी कंबाइन हुआ। इसका मतलब ये जो सीड कलर और सीड शेप के ये जो जीन्स थे वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेपरेट हुए, गैमेट्स के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए और ऑफस्प्रिंग में पेयर की फॉर्म में आए। और जब ये बेटा ऑफस्प्रिंग में पेयर की फॉर्म में आए तो इन्होंने पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को भी एक्सप्रेस किया और न्यू कॉम्बिनेशंस को भी एक्सप्रेस किया। ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस योर डाइहाइब्रिड क्रॉस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे हम, ऑनलाइन क्लासेस में भी करेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड में प्रॉब्लम होती है, सो डू वॉच इट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, thank you class, thank you so much.